पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिनके हजारों वादे आज झूठ बन चुके हैं, जिनकी स्मार्ट सिटी का सपना आज एक बहुत बड़ा फेलियर बन चुका है। लोगों का ट्रस्ट टूटा है और ना जाने कितने सारे ब्रिजेस टूटे हैं। तो चलो देखते हैं कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने कितने सारे फेक प्रोमिसेस किए हैं। वैसे एक बात बता दो, प्रोमिसेस तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 फेक प्रोमिसेस बताऊंगा जो मोदी गवर्नमेंट ने किए सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद, जिसकी वजह से आज के टाइम पे पीएम मोदी की जो इमेज है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब पीएम मोदी पीएम नहीं थे, गुजरात के सीएम हुआ करते थे। 2013 नरेंद्र मोदी जी अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया? नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपके साथ गवर्नमेंट ने धोखा किया। ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? मोदी गवर्नमेंट ने 2013 में लोगों से प्रॉमिस किया कि आप कांग्रेस को हटाओ और हमें लेके आओ। कांग्रेस ने अपना वादा तोड़ा, आप हमसे नाता जोड़िए और देखिए। आपसे वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। और उसके बाद आए 2014 के इलेक्शन और नरेंद्र मोदी जी इंडिया के पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने। पीएम बनने के बाद एक स्पीच के दौरान ये बताते हैं कि ये जो बड़े बड़े एग्जाम्स है जैसे कि एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी, इनमें वैकेंसीज बढ़ गई। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थान जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। अब वैकेंसीज बढ़ने का तो मतलब यही है ना कि लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलेगी। तो क्या वैकेंसीज बढ़ी? क्या लोगों को जॉब मिली? एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स को छोड़ो, बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें वैकेंसीज अब से 30% बची हैं, 70% गायब हो गई। ये प्रॉमिस एक ऐसा प्रॉमिस था जिसके लिए यूथ बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था, जिसके लिए वो सॉल्यूशन मांगता था, जॉब्स डिमांड करता था, वैकेंसीज डिमांड करता था। लेकिन वोट्स मिलने के बाद यूथ के बारे में कौन ही सोचता है। चलो सेकंड प्रॉमिस देखते हैं जो मोदी गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पाई। देखो 2012 के टाइम पे जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उस टाइम पर ये चिल्ला चिल्ला के अपने अपोजिट पार्टी से ये पूछा करते थे कि भैया रुपया इतना नीचे क्यों गिर रहा है? जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। उस टाइम पे $1 की कीमत 50 रुपए के बराबर हुआ करती थी। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? और मोदी जी ये बोला करते थे कि रुपया ऐसे ही नहीं गिर रहा है, कांग्रेस कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, इसलिए रुपया नीचे गिर रहा है। तो भाई मोदी जी ने तो अपनी स्पीच में बोल दिया कि भैया हमारी गवर्नमेंट आएगी तो रुपया अपनी वैल्यू और लूज नहीं करेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? Indian rupee surprisingly touched a fresh all-time low. मोदी गवर्नमेंट आने के बाद रुपया डॉलर के कंपैरिजन में आज के टाइम पे लोएस्ट पे चल रहा है। आज के टाइम पे $1 की कीमत ऑलमोस्ट 90 रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब अगर आप देखो तो मोदी जी इसके बारे में बात करते हुए आपको कहीं नहीं दिखेंगे। प्रॉमिस किया गया था कि रुपया को उसकी वापस वैल्यू दिलाएंगे, जो कि नहीं हो पाया। उल्टा रुपया की वैल्यू और गिर गई। तो ये था दूसरा फेक प्रॉमिस जो मोदी गवर्नमेंट ने किया था सत्ता में आने से पहले। इसके एक साल बाद 2013 में ये एक और प्रॉमिस करते हैं जिसमें ये कांग्रेस को टारगेट करते हैं महंगाई बढ़ने के लिए। इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? इन्होंने अपनी स्पीचेस में ये भी बोल दिया था कि कांग्रेस ने इतनी ज्यादा महंगाई कर दी है, फिर भी लोगों को ये सॉरी नहीं बोल सकती। मैं यहाँ आया, देर से आया, तो सॉरी बोला कि नहीं बोला? आपकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? तो इन्होंने एक और प्रॉमिस कर दिया था कि महंगाई कम करेंगे 2013 में, लेकिन आज 2025 में महंगाई आपको पता है। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा 2013 और 2025 के कंपैरिजन में। अगर ये ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो 2012 और 2013 में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई था और 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम हुआ है। महंगाई बढ़ी है बट इन्फ्लेशन रेट कम बढ़ा है। तो भाई जो प्रॉमिस मोदी जी ने किया था कि महंगाई को कम करेंगे वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो एवरेज 5% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है हर साल का, उसकी वजह से मैं ये प्रॉमिस को भी फेक बोल सकता हूँ, क्योंकि महंगाई तो बढ़ी है ना। अब बाकी आप देखो कमेंट में बता देना सही लगा या नहीं। तो ये था तीसरा प्रॉमिस जो मोदी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई। महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन 2013 में इन्होंने एक और प्रॉमिस किया था जो कि था इंडिया में करप्शन खत्म करने का। और ये बात सिर्फ मोदी जी ने नहीं बोली थी, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े बाबा जी ने बोली। तो भी भगवान ने धरती के ऊपर चुन के भेजा है कि जाओ बेटा काला धन लाओ, भ्रष्टाचार में। उस टाइम पर बाबा रामदेव ने बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करी थी बीजेपी की कि भाई इंडिया में करप्शन खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, इंडिया की बहुत ज्यादा तेज ग्रोथ होगी।
अब इंडिया की ग्रोथ का तो नहीं पता, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी की ग्रोथ बहुत बढ़िया हुई। नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले यानी कि 2014 से पहले बाबा रामदेव की कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ के आसपास की थी, जो कि 2014 और 2022 के बीच में 50,000 से 60,000 करोड़ की हो गई थी। यदि मार्केट कैप की बात की जाए तो अभी 50 से 60,000 करोड़ के बीच में पतंजलि का मार्केट कैप रहता है। इसको आने वाले समय में पहले 1 लाख करोड़ और बाद में 5 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य। अब देखो, देश का तो नहीं पता, लेकिन बाबा रामदेव जी की कंपनी बहुत ऊपर गई है। तो साथ में अगर मैं आज के टाइम पे करप्शन की बात करूं तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। तो ये था फोर्थ प्रॉमिस जो मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले किया था, मतलब पीएम बनने से पहले किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वो पूरा नहीं हुआ। तो यहां तक मैंने आपको 4 फेक प्रोमिस बता दिए जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया था सत्ता में आने से पहले। अब बात करते हैं सत्ता में आने के बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रोमिस किए हैं उनका क्या हुआ है। अब देखो, थोड़ा नजर डालते हैं इंडिया के हेल्थ सेक्टर में। जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके कुछ दिनों बाद एक स्पीच में वो ये बोलते हैं कि बिहार में देवघर से लेकर दरभंगा तक एम्स खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ मिल सके। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तो भैया मोदी जी ने तो ऐसा बोल दिया, लेकिन बात यहाँ पे हो रही थी बिहार की। तो लोगों ने सोचा क्यों न चल के देखा जाए कि भैया कैसे एम्स खुले हैं। वहां पहुंच के लोग क्या देखते हैं देखो जरा। तो अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो ये था मोदी गवर्नमेंट का 5th फेक प्रॉमिस जो इन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसी 2014 में पावर में आने के बाद मोदी जी स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोमिस करते हैं, और ये सिर्फ लोगों को झांसा देने के लिए नहीं बोल दिया गया था कि हर सिटी को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसके लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लान बना था, शायद से कुछ अमाउंट भी एलोकेट किया गया था। 2 शहर जो पास है उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। इसके लिए कोई भी संसद एक गांव को सिलेक्ट करता और उसको अगले 1 साल में स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करता। लेकिन ये प्रॉमिस करने के बाद जब एक रिपोर्टर, इनके एक मंत्री स्मृति ईरानी के गांव में जाता है, वहां पर लोग कुछ ऐसा बोलते हैं। हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, और न यहाँ कॉलेज है आसपास। हम बताओ लखनऊ जाते हैं पढ़ने के लिए, कितना दूर है लखनऊ यहाँ से? होगा अभी कितना 30 किलो। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को कद्दू काटा गया था। इसमें मोदी जी ने एफर्ट तो पूरे दिए थे लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो ये बन गया मोदी जी का 6th फेक प्रॉमिस। अब देखो, ये सारे झूठ तो इन्होंने बोले ही बोले, लेकिन एक झूठ इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में भी बोला कि इन्होंने 35-40 साल तक भिक्षा मांग के खाया। ये बात इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोली। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया। 35 या 40 ये तो सिर्फ मोदी जी को पता होगा, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। अभी 2025 चल रहा है, मोदी जी की एज 75 साल की है। तो अगर आपको मालूम हो तो 2001 में ये गुजरात के सीएम बन चुके थे। तो 2001 से लेकर 2025 तक यानी कि ऑलमोस्ट 25 साल तो ये सत्ता में है। तो पिछले 25 साल तो इन्होंने भिक्षा नहीं मांगी होगी, ये तो आप मान सकते हो। जब ये 2001 में सीएम बने होंगे तो किसी पार्टी ने इनको डायरेक्ट तो सीएम बना नहीं दिया होगा। उससे पहले 1990 में बीजेपी की ने एक रथ यात्रा निकाली थी जिसमें आपको मोदी जी साफ साफ दिख रहे हो। और 1990 से लेके 2000 तक ये इन्होंने बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। अब मुझे नहीं पता 1990 से लेके जब 2000 तक ये बीजेपी में काम कर रहे थे तो इनकी सैलरी कितनी होगी, लेकिन भिक्षा तो शायद नहीं मांगी होगी यार। चलो बाकी देखते हैं 40 साल इन्होंने क्या किया। इससे पहले 1971 में इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पर इन्होंने बहुत सारे भाषण दिए थे। इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश के लोकतंत्र पर ताले लगा दिए थे और लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष चल रहा था। मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, उस समय मुझे समाज के बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला। उस टाइम पे भी तो शायद से कुछ ना कुछ कमाई होती होगी। तो भाई देखो, 1950 में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, 1971 में इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया। और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं इसको झूठ बोल सकता हूँ अपने लिए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी एक बार फॉरेन जाते हैं तो वहां पर अपने आप को और अपने देश को ऊपर दिखाने के लिए, मतलब कि जब से उन्होंने सत्ता में कदम रखा है, जब से वो पीएम बने हैं, उन्होंने ये किया है, इंडिया में ये चेंजेस लाए हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में वो ये बोल देते हैं कि हर साल इंडिया में एक आईआईटी और एक आईआईएम खुल रहा है। भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलो ये झूठ तो शायद उन्होंने गलती से बोल दिया होगा, पीएम है, कभी कभार गलती हो जाती है। तो ये था पीएम मोदी का 8th झूठ जो इन्होंने पावर में आने के बाद बोला था। अब 9th फेक प्रॉमिस की बात करते हैं जो कि किया गया था इंडिया के फार्मर्स के लिए। 2016 में मोदी जी इंडिया के फार्मर्स के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं कि 2022 आते आते इनकी इनकम डबल हो जाएगी। 2014 से लेकर 2022 तक इंडिया में 1 लाख से ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया है।
क्योंकि मार्केट में उनको मिनिमम सेलिंग प्राइस भी नहीं मिलता है, जिससे जो फार्मर्स मार्केट से पैसा उठाते हैं फार्मिंग करने के लिए वो भी वापस नहीं कर पाते हैं और डेट के चलते वो ऐसे कदम उठाते हैं। एंड दिस वाज द 9th प्रॉमिस दैट मोदी जी वाज अनेबल टू कंप्लीट। लास्ट में जो 10th नंबर पे आता है वो इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से 2016 में एक चीज हुई थी, आपको पता है, डीमोनेटाइजेशन। 2013 में इन्होंने एक प्रॉमिस किया था जो कि था ब्लैक मनी के ऊपर, जिसमें ये बताते हैं कि इंडिया का जो सारा काला धन है वो इंडिया से बाहर जा चुका है। के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, और वो अगर वापस आ जाए तो इंडिया में हर इंसान के खाते में 15-20 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। जितने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। और लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि उनके 15-20 लाख रुपए कब आएंगे। कुछ लोग तो भाई ये बोल रहे हैं कि 10 साल आपको हो गए, एटलीस्ट 10 लाख ही डलवा दो। तो ये था मोदी जी का 10th फेक प्रॉमिस जो वो पूरा नहीं कर पाए। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको 10 प्रॉमिसेस बताए हैं जो मोदी गवर्नमेंट पूरे नहीं कर पाई। इसके अलावा भी बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर और ऐसे फेक प्रॉमिस और झूठ जानने हैं तो कमेंट कर देना। अगर इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 कमेंट भी आ गया ना तो दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आ जाए। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म।